हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एग्ज़ामपीडिया अ स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। दोस्तों, हमारा चैनल विभिन्न प्रकार के सरकारी नौकरी से जुड़े परीक्षाओं की तैयारी कराता है। उसी श्रृंखला में अभी हम कंप्यूटर की कंप्लीट कंप्यूटर कोर्स की क्लास चला रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने टोटल 5 पार्ट ऑलरेडी ला चुका है और ये दोस्तों 6 पार्ट है। ठीक है, अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक जो दिया गया होगा उसके थ्रू आप जाके पहले पिछले 5 पार्ट्स देख लीजिए, फिर आके 6 पार्ट देखिए। और ये दोस्तों, ये वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप मत स्किप कीजिएगा, क्योंकि कोई भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो इससे एक प्रश्न पक्का आएगा। और वो क्यों आएगा? वो दोस्तों इस टॉपिक की वजह से आएगा, नंबर सिस्टम। ठीक है, ये हमेशा हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो आता ही आता है इसे। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे कंप्लीट देखिएगा दोस्तों। वीडियो इंपॉर्टेंट टर्म्स जो होते हैं काफ़ी, इससे भी आ जाते हैं वन लाइनर और वायरसेस। तो दोस्तों इसी के साथ चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर नंबर सिस्टम, ठीक है, कंप्यूटर नंबर सिस्टम से हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है। ये दोस्तों हमें पढ़ने हैं 4 प्रकार के जो होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के हमें नंबर सिस्टम पढ़ने हैं कंप्यूटर के, जिसमें पहला है दोस्तों आपका बाइनरी नंबर। क्या होता है? जिसमें बेस 2 होता है। ठीक है, बाइनरी नंबर का बेस 2 होता है आपका। और बाइनरी नंबर 2 डिजिट्स के सिर्फ होते हैं, 2 डिजिट यूज़ करते हैं। यहाँ पे 1 नहीं लिखा हुआ है, 1 आप ध्यान लीजिएगा, 0 एंड 1 यूज़ करते हैं। एक एग्जाम्पल है दोस्तों, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है बाइनरी नंबर का। ये 111140 ऐसे लिखा हुआ है और ब्रैकेट में 2। दोस्तों ये इसका रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है। जैसे मैं बता दूँ 1 ही होगा, 4 मैं कर रहा था, ये बेस 2, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये बाइनरी नंबर सिस्टम का है। अब चलिए हम अगला देख लेते हैं। अगला दोस्तों आता है आपका ऑक्टल नंबर। ठीक है, ऑक्टल नंबर, ऑक्ट का मतलब होता है दोस्तों 8, तो ऑक्टल नंबर का बेस 8 होता है और इसमें 8 डिजिट्स होते हैं टोटल। और 8 डिजिट्स कौन कौन से होते हैं दोस्तों? 0 से लेके 7 तक। ठीक है, आप काउंट करेंगे 0 से लेके 7 तक तो टोटल 8 डिजिट्स हो जाएंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 ये दोस्तों कवर होते हैं। इसका एक एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिख रखा है 360, एक्चुअली में 360 नहीं बोलेंगे पर 360 और 8। तो दोस्तों जो सब्सक्रिप्ट में इसके 8 लिखा है, इसका मतलब ये ऑक्टल नंबर सीरीज़ है। अगला हम बात करें तो अगला डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर जिसका बेस 10 होता है। ठीक है, और 10 डिजिट्स इसमें होते हैं। 10 डिजिट्स कौन कौन से? 0 से लेके आपका दोस्तों 9 तक होते हैं। और एक ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल दोस्तों नंबर से आपको मैं मेन मतलब नहीं, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि इसके जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है बेस 10 लिख के, इसका मतलब होता है कि ये डेसिमल नंबर की बात कर रहा है। अगला दोस्तों आपका हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर इसका बेस 16 होता है। यहाँ थोड़ा मैसअप हो गया है, आप ध्यान रख लीजिएगा। बेस 16 होता है और 16 डिजिट यूज़ करता है, 0 से लेके 9 तक। फिर दोस्तों जो 10 होता है इसका ना, 10A होता है, 11B होता है, 12C होता है, D13, ये आपका 14 और F15। ठीक है, ये दोस्तों क्यों हुआ? इसका एक रीज़न है। इसका दोस्तों रीज़न क्या है ना, कि जैसे आपने ऑक्टल नंबर तो लिख दिया, जैसे हेक्साडेसिमल में आपने कुछ लिखना था, आपने लिखा 1 9 और आपने लिख दिया 1 2 1। ठीक है, ये आपने लिख दिया हेक्साडेसिमल। अब कोई ये डिफर नहीं कर सकता कि इंडिविजुअल 1 2 है या आपका ये 12 आपका लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसी के वजह से यहाँ पे आपका दोस्तों ABCD यूज़ किया गया 9 के बाद, ताकि आपको क्लियरली पता चल जाए कि यहाँ पे 12 ही लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज ना हो कि ये 1 या 2 है। तो ये हेक्साडेसिमल नंबर की बात होगी। अब दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आपका डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी हम कन्वर्ट कैसे करते हैं? तो दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझा रहा हूँ। जैसे 175 का हमें निकालना है, तो इसको हम कैसे करते हैं? तो एक सिंपल 2 लाइन खींच लीजिए, मैं बता रहा हूँ, और फिर यहाँ पे आपको दोस्तों 175 लिखना है। ठीक है, 175 लिखना है और इसे 2 से भाग देते चलना है। और 2 से जब भाग देंगे ना तो रिमाइंडर आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, रिमाइंडर आपका इस पोर्शन में आएगा और जितना भागफल गया वो आपका इस पोर्शन में आएगा। तो भाग दीजिए 2 से, तो 2 8 16 और बचा कितना? 15, 2 7 14। ठीक है, 87 और आपका रिमाइंडर 1 बचा, तो 1 आपको यहाँ पे लिखना है। फिर आप 2 से भाग दीजिए इसे, तो 2 से भाग दे के आपका दोस्तों आएगा 4 3, फिर रिमाइंडर 1 बचता है। ठीक है, फिर 2 से भाग दीजिए, तो 2 से भाग दे के क्या आएगा आपका? 2 और 1, रिमाइंडर फिर 1 आ गया। फिर 2 से भाग दीजिए तो ये 10 जाएगा और रिमाइंडर 1।
फिर 2 से भाग देंगे तो आपका जाएगा 5 और यहाँ पे रिमाइंडर 0, फिर 2 से। तो ये दोस्तों प्रोसेस होता है, मैं फटाफट करके एक बार बता दे रहा हूँ, फिर आगे नहीं बताऊँगा। फिर करेंगे तो 2 बार जाएगा भाग और रिमाइंडर 1 बचेगा, फिर 2 से भाग देंगे तो ये कम्प्लीटली चला जाएगा एक बार में और रिमाइंडर आपका दोस्तों 0 बचेगा, ठीक है। सॉरी, रिमाइंडर यहाँ पे 0 बचेगा, ठीक है, और यहाँ पे नीचे 1 आएगा। अब दोस्तों इसके लिखने का तरीका क्या होता है ना कि हम यहाँ से लेके ऐसे शुरू करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। ये स्टार्टिंग है आपका, तो आप क्या लिखेंगे इसे 1 0 1 0 और 4 1। ये आपका दोस्तों कन्वर्जन में आंसर आया, ठीक है। क्या बताया मैंने, जो यहाँ पे आखिरी क्या आया था, भागफल 1 आया था, हमेशा आखिरी में 1 ही आएगा आपका। और यहाँ पे जो 2 सीरीज़ है उसे हम इस डायरेक्शन में लिख देते हैं। तो ये दोस्तों आपका एग्जाम्पल हो गया। अब दोस्तों एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। एक दोस्तों ये नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 बेस 10, बेस 10 मतलब ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, ठीक है, और इसे हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो मैंने इसे डायरेक्ट सॉल्व करके आपको दिखा रखा है। 2 से आप भाग देंगे दोस्तों तो ये कंटिन्यूस ये भाग देता है, ये चला गया है, आप अपने से भी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। और दोस्तों भाग देने पे जो शेष आ रहे थे ना वो यहाँ पे लिखता चला गया है, 1 0 0 क्रमशः गया है। आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ इवन है तो हमेशा 0 आएगा, यहाँ पे भी इवन है तो 0 आएगा शेष, और यहाँ पे ऑड है तो शेष 1 आ रहा है। तो ऐसी दोस्तों सीरीज़ बन गई। और ये MSB लिखा हुआ है और LSB ये मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में क्या है। और दोस्तों आपको क्या है, MSB से मतलब नीचे से ऊपर की तरफ आपको लिखना है पूरे डिजिट, ये आपके आंसर आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर नीचे से देखिए 1 1 0 0 0 6 0 है, तो ये 1 1 आगे 6 0 फिर 1 1 1, तो ये इसी डायरेक्शन में लिखा गया है। तो ये आपका आंसर है। थोड़ा इसे मिटा लें हम समझाने के लिए। तो दोस्तों क्या है कि नोट जो है कि इन एनी बाइनरी नंबर यानी किसी बाइनरी नंबर में जो राइट मोस्ट डिजिट होता है, ठीक है, राइट मोस्ट डिजिट मतलब ये इधर ये राइट मोस्ट हो गया, ये आपका लेफ्ट मोस्ट हो गया, ठीक है। तो राइट मोस्ट को दोस्तों हम बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बिट, ठीक है, LSB बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और दोस्तों जो अपर लेफ्ट मोस्ट होता है आपका डिजिट उसे हम बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो यही आपका दोस्तों LSB और MSB का मतलब था। अब हम आगे चलते हैं तो कुछ टेबल देख लेते हैं दोस्तों। टेबल में क्या है, हमारा जो बाइनरी कन्वर्जन है आपके फेमस डेसिमल से, तो डेसिमल में मैंने बताया था आपके 0 से लेके 9 तक होते हैं, ठीक है। तो इनका जो बाइनरी डिजिट होता है इनको बाइनरी में कन्वर्ट करें तो ये आता है। सिंपली इसका 0 आएगा, पर इसे दोस्तों 4 0 करके लिखा गया है, रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, ठीक है। अब इसी तरीके से 1 का आपका ये आता है, ठीक है, 2 का ये आता है। ये दोस्तों आपके कभी कभी ना एग्जाम में जैसे CCC या O लेवल हो गए तो उसमें डायरेक्ट पूछ लेता है 4 का क्या होगा बाइनरी कन्वर्जन, 8 का क्या होगा, 9 का क्या होगा। तो ये दोस्तों सिंपली आप भाग देके, जैसे मैंने पहले बताया जस्ट वीडियो में कि आप भाग देके आप कर सकते हैं। तो ये दोस्तों टोटल यहाँ से यहाँ तक आपका कन्वर्ट होके डेसिमल नंबर का है। अब हम आगे चलें तो ऑक्टल नंबर में देख लेते हैं। ऑक्टल नंबर में आप क्लियरली देख रहे हैं 0 से लेके 7 तक टोटल नंबर है, और इनका जो बाइनरी कन्वर्ट करते हैं ना ये 3 डिजिट तक करते हैं। ये 3 डिजिट करने का एक फ़ायदा भी है, मैं आगे बताऊंगा वो क्या फ़ायदा है। तो ये 3 डिजिट तक करते हैं। 1 का दोस्तों 0001 है 001, 2 का 010, इसी तरीके से दोस्तों 7 का आता है आपका 111, ठीक है। अब आगे चले सेम सीरीज में, तो दोस्तों अब आ गया है आपका डेसिमल और हेक्साडेसिमल। 0 का 0 सेम रहता है, मैंने बताया था कि 9 तक सेम रहता है हेक्साडेसिमल डेसिमल। 10 को ये A लिख देते हैं, 11 को ये B लिख देते हैं, और ऐसे ही 15 को ये F लिख देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हेक्साडेसिमल का यहाँ कन्वर्जन लिखा है। हेक्साडेसिमल का हम चार शून्य के साथ मतलब 4 डिजिट में लिखते हैं। ये 4 0, ये 0001। इसी तरीके से अगर हम 7 का देखना चाहें तो 0111, ठीक है। इसी तरीके से हम C का देखना चाहें, C मतलब आपको क्या मैंने बताया था कि 12, तो C का 12 का क्या होगा आपका दोस्तों 1100। इसी तरीके से F का, F दोस्तों काफ़ी बार पूछा जाता है C और O लेवल एग्ज़ाम में, तो F का होता है 1111। अब दोस्तों इसका फ़ायदा क्या है ना, तो फ़ायदा क्या है, जैसे मैंने आपका कोई बाइनरी नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, या बाइनरी न लिख के मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ कैसे कन्वर्ट होता है। आपका मैंने आपका हेक्साडेसिमल नंबर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आपका, मैं लिखा हुआ है 6
आपका D और आपका 6D आपका 9 लिख दिया जैसे मैंने, ठीक है। तो इसका अगर आपको बाइनरी कन्वर्ट करना है, ठीक है, बाइनरी में अगर कन्वर्ट करना है आपको, तो ये अगर आपको टेबल याद रहे, ठीक है, तो आप इसे डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इंडिविजुअल 9 को, सबसे पहले 9 को क्या लिखेंगे, तो 9 देखिए आपका होता है 1001, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए 1001। अब दोस्तों D को आपको कन्वर्ट करना है, तो D आपका क्या होता है 1101, तो यहाँ पे 1101 लिखिए, ठीक है। ये 4-4 का पेयर आप लिखते चलेंगे, इसीलिए दोस्तों ये 4-4 के पेयर में लिखा हुआ था। और 6 का आपको लिखना है, 6 का आपका होता है दोस्तों 0110। ये दोस्तों आपका डायरेक्ट बाइनरी कन्वर्जन हो गया, ठीक है। ये आपका बाइनरी कन्वर्जन हो गया। सेम दोस्तों आपका ऑक्टल में भी वर्क करता है, ठीक है। एक बार ऑक्टल का भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऑक्टल का टेबल था। ऑक्टल में जैसे अगर कोई नंबर मैं बताऊँ, ये नंबर हमने ले लिया 647, ठीक है, 647 हमारा ऑक्टल में लिखा हुआ है। इसे अगर हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना हुआ तो डायरेक्ट हम कर देंगे। कैसे करेंगे, 7 का हमारे पास क्या है, 7 का हमारे पास डायरेक्ट कन्वर्ट है और ये 3 डिजिट में होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये 3 में चलता है। 7 का ये हमने लिख दिया। 4 का हमें पता है, 4 का 100 होता है, ठीक है, और 6 का दोस्तों होता है 110। तो ये दोस्तों आपका बाइनरी कन्वर्जन डायरेक्ट हो जाता है। 3-3 के पेयर में लिख देते हैं। तो ये दोस्तों इसके टेबल का फ़ायदा है। हालांकि आप याद मत करिएगा, जैसे मैंने आपको तरीका बताया डायरेक्ट आप निकाल लीजिएगा फट स्पीड में। अब हम आगे चलते हैं। तो आगे में अब डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, ठीक है। अब डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ट क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये एक मैं बता देता हूँ। सेम सिमिलरली जैसे हम वहाँ पे 2 का भाग देते थे बाइनरी सिस्टम में, अब हमें 8 का भाग देना पड़ेगा क्योंकि ये ऑक्टल है, चल रहा है। तो ऑक्टल में हम 175 में 8 का भाग देते हैं। तो 8 का भाग कितनी बार जाता है ये देख लेते हैं। पहले 8 दूनी 16, बचा आपका 15, तो 15 बचा, तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, और आपका बचा दोस्तों रिमाइंडर 7, 8 7 15 होता है, ठीक है। तो आपका रिमाइंडर 7 बचा। अब फिर दोस्तों इसे 8 से भाग देंगे तो 8 दूनी आपका 16 होता है, ठीक है, 8 दूनी 16, और बचा कितना 16 5 21। अब जैसे मैंने उसमें बताया था बाइनरी में कि हम नीचे से ऐसे जाते हैं, ये जो यहाँ पे बचा आखिरी में, यहाँ से ऊपर इस डायरेक्शन में लिख देते हैं। तो यही दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 257, ठीक है, इसका कन्वर्जन 257 होगा। इसी तरीके से हम अगला एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 बेस 10 जो हमने सेम किया था बाइनरी में, सेम का अब हम ऑक्टल निकालने जा रहे हैं। तो देख लीजिए 8 से भाग दे रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपका 1 आपका बच रहा है रिमाइंडर, और ये आपका भागफल गया। इसी तरीके से दोस्तों आप भाग दे के देख लेंगे तो ये रिमाइंडर बच रहा है। ये आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ये आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, और मैंने बताया नीचे से आपको ऊपर की तरफ लिखना है, ठीक है। तो क्लियरली इसका आप आंसर आप देख लीजिएगा। तो नीचे क्या है 30071 था, ठीक है, तो यहीं 30071, ये आपका दोस्तों ऑक्टल कन्वर्जन हो गया। अब हम अगले चले तो डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, सिमिलरली सेम वही तरीका आपको फॉलो करना है। अब 16 से आपको भाग देना है। तो 175 में अब हम 16 से भाग देते हैं। तो 16 से भाग दें तो 16 एकम 16, ठीक है, और बचा कितना सीधे 5, तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, ठीक है, और बचा आपका दोस्तों यहाँ पे 15, ठीक है, 15 रिमाइंडर बच रहा है। अब फिर 16 से भाग देंगे तो 16 से भाग जाएगा नहीं, तो आपका क्या बचा दोस्तों डायरेक्ट 10 और 15 बचा, ठीक है। तो आपको ऐसे लिख देना है, 10 को क्या हम लिखते हैं ए लिखते हैं और 15 को लिखते हैं एफ। तो आपका दोस्तों आ गया इसका कन्वर्जन डायरेक्ट ए एफ आंसर, ठीक है, ए एफ आपका कन्वर्जन आ गया। अब हम आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरीके से। 1 2 3 4 5 सेम जो हम कंटिन्यू लेके चले आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 को अगर हम 16 से भाग दें तो पहली बार में दोस्तों 9 रिमाइंडर बच रहा है, फिर दूसरी बार में 3, फिर तीसरी बार में 0, और ये आखिरी में आपका दोस्तों 3 बच जा रहा है, ठीक है, 3 बच जा रहा है। तो आपका दोस्तों मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यही रहा, और इसे हम दोस्तों ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे लिख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3039। ये आपका दोस्तों हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया आपका डेसिमल नंबर। तो ये दोस्तों आपका बेसिक कन्वर्जन पे हो गया क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको इतना अभी तक समझ में आया होगा। अब हम आगे बात करते हैं। तो डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन
सेम दोस्तों ये था, आप एक दूसरा हम करके देख लेते हैं 725 का, ठीक है। 725 जो डेसिमल नंबर है इसका कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसमें जब पहली बार भाग दे रहे हैं तो दोस्तों आपका 5 बच रहा है, ठीक है, 5 बच रहा है। अगली बार जब हम भाग दे रहे हैं, जब 45 बचा, तो आपका दोस्तों 13 बच रहा है शेष पर, ठीक है। 16 दूना 32, 32 45 माइनस घटाएंगे तो 13 बचेगा। तो 13 को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डी, ठीक है। और फिर नीचे 16 दूना 32, 2 यहाँ पे डायरेक्ट आ गया। तो दोस्तों इसी को हम इस डायरेक्शन में लिख देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 2D5। ये आपका दोस्तों कन्वर्ट हो गया हेक्साडेसिमल में। अब आगे हम चलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम में दोस्तों वेटेज जो ईच पोजीशन का वेटेज, अब ये क्या होता है एक्चुअली में मैं बता दूं। जैसे आपको पहले से आपने पढ़ा होगा, अगर कोई आपका 658 नंबर लिखा है आपका डेसिमल नंबर में, तो इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 600, ठीक है, प्लस 50 प्लस 8, ठीक है। इसे हम क्या लिखते थे, 6 × 100, ठीक है, प्लस 5 × 10 प्लस 8। या इसे हम कहते हैं ना, इसे क्या कहते थे हम, 100वां डिजिट आपका कौन सा है, मतलब सैकड़ा। जैसे ये 5 आपका दहाई का अंक हो गया, और ये 100 को 100वां बोलते हैं क्या, ये मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ से क्या 6 × 10⁻², ठीक है। अब प्लस क्या हो गया, 5 × 10⁻1 प्लस आपका 8 के साथ दोस्तों 10⁻0 होता है, ठीक है, 10⁻0। तो ये दोस्तों आपका इस तरीके से चलता है आपका जैसे डेसिमल में सीरीज। तो सेम दोस्तों अगर हम डेसिमल की मैं यहाँ पे भी शो कर देता हूँ एक बार, ये थोड़ा मैं मिटा लूँ, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हो गई। हाँ, अब दोस्तों सेम मैंने बताया 10⁻0 से यहाँ से आपका स्टार्ट होता है इकाई का अंक, दहाई का अंक, फिर शायद सैकड़ा बोलते हैं, सैकड़ा अंक। तो ये इसी तरीके से दोस्तों आपका स्टार्ट होता है, ऐसे चलता है। तो आपको जैसे मैंने 658 बताया था, तो आपका 658 इस तरीके से पोजीशन रहता है। और इसको हम कैसे लिखते हैं, तो ये 6 × 10 का स्क्वायर आपका जो नंबर बनता है, 5 × 10⁻1 जो मैंने जस्ट बताया आपको, 8 × 10⁻0 आपका दोस्तों 658 बना लेता है। ये दोस्तों मैं समझा रहा हूँ क्यों, क्योंकि आपका बाइनरी और हेक्साडेसिमल में सेम कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। तो ये दोस्तों जो आपका नंबर, ये जो आपका वेटेज पोजीशन के थ्रू आपका जो नंबर कन्वर्ट होता है ना, ये हमेशा वैल्यू आपकी दोस्तों डेसिमल में आती है, डेसिमल सिस्टम में आती है, ये याद रखिएगा। तो सेम जैसे वेटेज पोजीशन बाइनरी की हम बात करें, तो बाइनरी में सेम जैसे 10 किए गए, 2 से स्टार्ट होगा, 2 to power 0, 2 power 1, 2 power 2, 2 to power 3 ऐसे चलता रहता है आगे की तरफ। तो जैसे हमारा एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे, तो इसे हम कैसे प्लेस करेंगे, 1 1 0 और 1। अब सिमिलरली उसी तरीके से हम कर दे 1 × 2 to the power 3 प्लस 1 × 2 स्क्वायर प्लस 0 × 2 to the power 1 प्लस 1 × 2 to the power 0। अब ये क्या आ जाएगा दोस्तों, तो ये आपका ये 8 है, ये आपका 4 है, ये आपका 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया। तो 8 4 12 1 13। तो ये दोस्तों 13 जो आया ये आपका हमेशा डेसिमल आएगा। मैंने बताया कि इसका जब भी इस वेटेज पोजीशन से हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका डेसिमल बताता है। तो ये दोस्तों आपका क्या चल रहा है एक्चुअली में सीरीज, ये आपका हो चल रहा है बाइनरी या अदर नंबर सिस्टम से आपका डेसिमल में कन्वर्जन चल रहा है इसी के थ्रू। तो इसी के थ्रू मैं बताता चल रहा हूँ। अब हम ऑक्टल की बात कर लेते हैं। सिमिलरली ऑक्टल में वेटेज पोजीशन का वैसे फ़ायदा उठाएंगे हम। तो ये आपका चला 8 to the power 0, 8 to the power 1, 8 to the power 2, सिमिलरली 10 2 की तरह। अब जैसे हमें 475 का निकालना है, आपका यहाँ पे लिख रखा है आपका डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आप लिखिएगा 475। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक बार याद हो जाएंगे प्रैक्टिस करते करते। फिर ये क्या होगा आपका 4 × 8 स्क्वायर, ठीक है, प्लस आपका होगा 7 × 8 to the power 1 प्लस आपका होगा 5 × 8 to the power 0, ठीक है। किसी के पावर जैसे कोई भी डिजिट है, कोई भी संख्या है, 10 के पावर 0 कोई भी संख्या है, इसका हमेशा 1 होता है वैल्यू, ये ध्यान रखिएगा। जिनको अगर नहीं आता तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों 4 × 8 का स्क्वायर क्या होगा, तो ये आपका होगा दोस्तों 256 256 होगा, प्लस 7 × 8 आपको पता है 56 होगा, प्लस आपका ये आपका 5 बचेगा। अब दोस्तों इन सबको जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 317, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दोस्तों कन्वर्ट होके 317 आ जाएगा। अब हेक्साडेसिमल में हम देख लेते हैं कि हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्जन होता है। ये आपकी टेबल होगी, आपको निकालना है तो C9D, तो आपका C यहाँ पे प्लेस होगा, 9 यहाँ पे प्लेस होगा, D यहाँ पे प्लेस होगा। C की वैल्यू क्या होती है आपकी दोस्तों 12, तो 12 × 16 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस
9 इंटू 16⁻1 प्लस डी की वैल्यू क्या होती है रख देता हूँ मैं डायरेक्ट 13 इंटू 16⁻0। ये वैल्यू क्या आ जाएगी 12 इंटू 16 का स्क्वायर दोस्तों आपका आता है 3072, ठीक है। प्लस आपका दोस्तों 9 इंटू 16 आपका होता है 144 प्लस आपका 13। तो इन सबको हम जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3229, ठीक है 3229। तो ये दोस्तों आपका कन्वर्जन हो गया हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट, ठीक है। मैंने पहले आपको बता रखा है कि हेक्साडेसिमल से बाइनरी में डायरेक्ट 4 का पुट करते चले जाएंगे अगर आपको याद है टेबल। अगर नहीं याद हो टेबल तो आप सबसे पहले कन्वर्ट करिएगा उसे डेसिमल में और फिर उसे 2 से भाग दे के कन्वर्ट कर लीजिएगा। सेम जैसे अगर ऑक्टल 2 आपका बाइनरी पूछ लिया, ठीक है, बेस 8 से आपका डायरेक्ट बेस 2 पूछ लिया तो आप जो मैंने मेथड बताया अगर 3 का आपको याद हो तो कर लीजिएगा, वरना आप पहले कन्वर्ट करिएगा इसे डेसिमल में, फिर डेसिमल को आप 2 से भाग दे के आप बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ये आपका दोस्तों स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है। अब हम आगे चलते हैं इसी सीरीज़ में। तो अगला है दोस्तों हमारा डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। ये बात ध्यान दीजिएगा, अगले जैसे पिछले आरओ एग्ज़ाम में एक में आया था डेसिमल फ्रैक्शन पे क्वेश्चन आया था, तो इसे देख लीजिएगा, थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे हमें एक ये वैल्यू है इसका हमें निकालना है, ठीक है। तो इसका हम कैसे निकालेंगे, तो उसमें हम क्या करते थे 2 से भाग देते थे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा जो दशमलव के पहले एक संख्या होती थी, जैसे मैं आपका नॉर्मल इंटीजर बोल दूँ 7, 5, 8, 9 कुछ भी लिखा हुआ है, इसको क्या हम करते थे 2 से भाग देते थे बाइनरी कन्वर्जन में। पर ठीक जब डेसिमल वैल्यूज आएंगी तो आपको ठीक इसका उल्टा करना होगा, इसमें आपको 2 से गुणा करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो अब हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0.8125 जो है इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.625 आएगा। एक्चुअली में यहाँ पे आगे 0 आता है तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो ये हटा दिया गया है, ठीक है। तो 1.625 बचा। तो इसमें क्या करते हैं जो यहाँ पे 1 आ गया, जो संख्या एक दशमलव के पहले आ गई उसे हम कैरी 1 मान लेते हैं यहाँ पे, और बचता है जो आपकी वैल्यू इसे फर्दर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 0.625 में फिर 2 से हम मल्टीप्लाई करें तो 1.250 आएगा, तो 1.25 लेंगे तो 1 आपका बाहर आ जाएगा और आपका बचा दोस्तों आपका 0.25। अब 0.25 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.50, तो यहाँ पे 1 बाहर नहीं आ रहा है तो 1 की जगह यहाँ पे 0 आ रहा है तो हम 0 यहाँ पे लिखेंगे और 0.5 आपका आगे चला जाएगा। अब 0.5 में से फिर वापस मल्टीप्लाई करें दोस्तों, ये 1 आ गया और पीछे 0 बचे हैं, ठीक है। पीछे सिर्फ 0 बचे तो आपका 1 आ गया, तो ये दोस्तों मतलब यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया, क्योंकि 0 बचे, आगे आपको 0 से मल्टीप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपका आ गया आखिरी में 1। वहाँ पे दोस्तों हम क्या करते थे उल्टा जाते थे, पर दशमलव के बाद सब चीज़ उल्टा हो रहा है तो यहाँ पे हम दोस्तों इस डायरेक्शन में जाएंगे। तो इस डायरेक्शन में जाके आपका जो आंसर आ जाएगा 1101, ठीक है 1101, ये आपका आंसर आ जाएगा इसका कन्वर्जन। ये आपका नीचे लिखा हुआ है कि 0.8125 का कन्वर्ट करके 0.1101 आ जाएगा। अब हम आगे देख लेते हैं डेसिमल फ्रैक्शन टू बाइनरी। अब हम दोस्तों किसी एक होल नंबर के साथ देख लेते हैं, जैसे 56.792 कुछ करके 5 करके रहा, तो इस टाइप का हम करके देख लेते हैं। तो आइए, हाँ दिया है सडनली 54.6875 का दोस्तों कन्वर्ट करना है। ये आपका डेसिमल नंबर है, इसे आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसका क्या करते हैं दोस्तों, पहले इंडिविजुअल करते हैं। जैसे 54 दशमलव के पहले का है, इसे जो हम पहले मेथड बताया उस तरीके से, और जो बाद का है उसे दशमलव वाले मेथड से। तो आइए चलिए 54 का करेंगे तो डिवाइड बाई 2 करके करेंगे, तो ये दोस्तों आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो इसी तरीके से आप देख लीजिए, ये कन्वर्ट आप करते चलेंगे, मैंने बता रखा है। तो आपका इतनी बार भाग दे के आपका दोस्तों 54 का कन्वर्ट होके आ रहा है 110110, ये आ रहा है आपका वैल्यू 54 का बाइनरी, ये आ गया। अब हम आगे सेम दशमलव, जो दशमलव बाद की संख्या है 6875, उसका हम यहाँ पे कर रहे हैं। इसमें क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, तो 2 करेंगे तो 1.375 आ रहा है, तो 1 आपका बाहर आ गया और 0.375 आपका नीचे आ जाएगा वापस मल्टीप्लाई होने के लिए। तो 0.375 में अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.75 आपका 0.75 में यहाँ पे 0 आ रहा है, तो यहाँ पे 0 ले लेंगे और 0.75 से आपका आगे मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली 0.75 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 आ रहा है, ठीक है। तो 1.5 में आपका 1 बाहर आ जाएगा और 0.5 आपका आगे चला जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों 1 आ गया फाइनली, तो ये आपका आखिरी में 0। तो ये आपका दोस्तों मैं बताया था इस डायरेक्शन में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आ रहा है 1011,
तो यहाँ पे लिखा गया 0.6875 का डेसिमल में अगर आप कन्वर्ट करना चाहें तो 1011 आया। ठीक है, 1011 आया। अब आंसर अगर हमें फाइनल लिखना हो तो इसका क्या करेंगे, ये पोर्शन है आगे दशमलव लगा के ये बाद वाला पोर्शन जोड़ देंगे। तो ये दोस्तों आपका आंसर लिखा गया 54.675 का 110.110 ये वाला पोर्शन बाद में आ गया। तो इस तरीके से दोस्तों आपका हम फ्रैक्शनल कन्वर्ट करते हैं। सिर्फ दोस्तों आपका यही पूछा जाएगा, जब भी आपका फ्रैक्शनल नंबर आएंगे उससे सिर्फ बाइनरी ही पूछा जाएगा एग्जाम में। जितना आपके एग्जाम में पूछा जाता है ये इवन आपके हाई लेवल एग्जाम में आएंगे। ठीक है, ये आपके छोटे CCC या O लेवल के जो रिटर्न टाइप का एग्जाम होता है उसमें आता है, और आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट RO में ये आ सकता है। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों इसी श्रृंखला में। तो अब बाइनरी फ्रैक्शन से डेसिमल, अब हमें उल्टा जाना है। ठीक है, अब हमें उल्टा, तो दोस्तों बाइनरी फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, तो ये आपको दोस्तों एक याद रखना पड़ेगा कि 2 to the power 0 1 होता है। 2 to the power -1 को हम 1/2 to the power 1 लिख सकते हैं, ये आपका 0.5 आता है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे हम देख लें तो 1/2 स्क्वायर हो जाएगा, ये 0.25 होता है। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा, आपके कन्वर्जन में काम आएगा। 2 to the power -3 आपका दोस्तों 1/2 to the power 3 हो जाता है, और ये आपका 0.125 आता है। आपको दोस्तों बस इतना ही याद रखना पड़ेगा, आपके एग्जाम में इससे लंबा नहीं पूछेगा। अब चलिए एक क्वेश्चन जैसे यहाँ पे मैं देख रखा हूँ कि 1011, अब हम वहाँ पे क्या करते थे इसके पहले, कि जैसे दशमलव के पहले का मैं पहले बता दूँ 2 to the power 0 होता था, 2 to the power 1, 2 to the power 2, ये इस तरीके की सीरीज चलती थी बाइनरी जब हम कन्वर्ट करते थे। मैंने आपको टेबल दिखाया था। अब दशमलव के बाद क्या होता है ना, 0 के बाद जैसे आपका माइनस सिंपल इंटीजर जैसे चलता है 0 1 2 3 4, तो 0 के बाद आपका -1, फिर 2 to the power -2, फिर 2 to the power -3, ऐसे चलता है। तो दशमलव के एग्जैक्ट बाद 2 to the power 0 नहीं आता, 2 to the power -1 आता है। तो दशमलव के बाद जो एक लिखा हुआ है आप यहाँ पे देखिए तो 1 × 2 to the power -1 होगा। सिमिलरली 0 के साथ आपका 2 to the power -2, 2 to the power -3 1 के साथ यहाँ पे दिखाया गया है, और ये 1 के साथ 2 to the power -4। अब दोस्तों इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो इसकी वैल्यू 0.625 तक यहाँ पे हालांकि दे रखी है, आपके एग्जाम में कम चांसेस है, यहाँ तक जनरली पूछा जाता है। ठीक है, तो 0.0625, 0.125, ये 0 हो जाएगी वैल्यू, 0 × 2 है, और ये आपकी दोस्तों हो जाएगी 0.5। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे, ये सबको ऐड कर देंगे, इन सबको ऐड कर देंगे सारे के सारे, तो ये आपका आ जाएगा 0.6875। यही दोस्तों आपका डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। तो शायद यही क्वेश्चन आया था 1011 ही आपके एग्जाम में शायद आता है SC/RO में। तो ये दोस्तों आपको कन्वर्ट हो गए 0.6875 आपका आंसर आ जाएगा डेसिमल में। तो ये दोस्तों आपका तरीका होता है। आप ये 3 डिजिट तक याद कर लीजिएगा, 4th भी कर सकते हैं, पर चांसेस कम है इसके आने के, 3 डिजिट तक ही मोस्टली पूछा जाता है। अब हम आगे चले सेम बाइनरी फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्जन में। तो एक हम टोटल आपको नंबर लेके मैं आपको दिखा देता हूँ टोटल नंबर कैसे कन्वर्ट करते हैं, जिससे आपको पिछला भी रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो अब 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 को दोस्तों हम, अच्छा सॉरी, मैं क्या कर रहा हूँ ना यहाँ पे कि मैं आपको 10 वाले से एक बार कंपेयर करके दिखा रहा हूँ कि 10 डेसिमल में कैसे चलता है, 10 to the power 2, 10 to the power 1, 10 to the power 0, तो वो मैं कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ। तो जैसे एन इसमें क्या है 1 2 3 1234.567 लिखा हुआ है। तो 1234 को हम दोस्तों इस तरीके से भी लिख सकते हैं 100 + 200 + 300 + 4 + 0.5 + 0.06 + 0.007। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 × 1000, 2 × 100, 3 × 10, 4 × 1, 5 × 0.1। ठीक है, ये इस तरीके से लिखा गया है। और सिमिलरली अगर आगे बढ़े तो 10 to the power 3, 10 to the power 2, 10 to the power 1, ये ठीक है, जो मैं आपको जस्ट समझा रहा था पिछले क्वेश्चन में कि यहाँ पे 0 के बाद -1, -2, -3 आपकी इंटीजर वाली सीरीज चालू हो जाती है, 1 2 3 इस तरीके से आपका चलता है। ये आपका दोस्तों एक नंबर बना रहा है आपका डेसिमल में। तो बाइनरी में आपका कैसे नंबर बनाएगा वो आइए देख लेते हैं हम। सेम रहा है 1101.0111 लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेम आप 10 से याद करिएगा। तो इसके साथ आपको क्या मैंने कहा था, जो ये जस्ट डिजिट है इसको 2 to the power 0, फिर इधर की तरफ आप इंटीजर और इंटीजर वाली सीरीज चला दीजिएगा। तो 1 × 2 to the power 3 आ गया, 1 × 2 to the power 4, ये लास्ट वाला है, ये फिर ये वाला 1 है,
ये फिर 0 रहा, तो आपको अभी तक लिखना आ गया होगा। सिमिलरली ये लिखा हुआ है चीज़ें। अब दशमलव के बाद क्या लिखा, 0 × 2⁻⁻1, ठीक है। और फिर 1 के साथ 2⁻², अगले 1 के साथ 2⁻³ और अगले 1 के साथ 2⁻⁴। अब यही आगे क्या आ जाएगा, ये दोस्तों 8 बना, ये आपका 4 बना, ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। अब दोस्तों 0 × 2⁻1 हमेशा 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करिए 0। और ये दोस्तों आपका क्या है 2⁻², ये इसने यहाँ पे 1/4 करके पहले फ्रैक्शनल उसमें लिख दिया है, ठीक है। तो 1/16 हो गया। अब हम आगे चलें तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 8 + 4 + 0 + 1 + 0, और 1/4 होता है आपका दोस्तों 0.25, 1/8 होता है आपका 0.125, और 1/16 होता है आपका 0.0625। अब इन्हीं सबको आप दोस्तों जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा डेसिमल में। तो ये कन्वर्ट हो गया आपका दोस्तों फाइनली डेसिमल में आ गया आंसर। अब दोस्तों हम आगे बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो यूज़ होते हैं आपके कंप्यूटर में, डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं वन लाइनर्स के तरीके से। तो आइए वो डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला टर्म है दोस्तों बूट। बूट क्या होता है ना, जब आप पीसी अपना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में विंडो लोड नहीं करता। पहले जो रोम में होती है, जो आपकी खुद की कंप्यूटर की मेमोरीज में, मतलब रोम में आपकी सेव रहती है खुद लैपटॉप को स्टार्ट करने की प्रक्रिया, तो उसको पहले वो लोड करता है। तो वो उसी प्रोसेस को दोस्तों बूट कहते हैं, ठीक है। बूट जब बूटिंग कंप्लीट हो जाती है, 1-2 सेकंड में कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपका दोस्तों विंडोज़ लोड होता है। जो आपने विंडोज़ डाल रखा होगा या लाइनस, तो ये होता है दोस्तों, लिखा है कि व्हेन कंप्यूटर स्टार्ट्स, ठीक है, व्हेन कंप्यूटर स्टार्ट्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ फर्स्ट लोडेड, ठीक है। और सब अदर रनिंग प्रोग्राम्स रनिंग करने के लिए तो दोस्तों इसी को बूटिंग कहते हैं, बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। अब दोस्तों कोल्ड बूट एक टर्म है, कोल्ड बूट। कोल्ड बूट का मतलब क्या होता है, जब आपका कंप्यूटर कंप्लीटली ऑफ पड़ा है, कंप्यूटर ऑन फ्रॉम ऑफ पोजीशन, ठीक है। मतलब कंप्यूटर कंप्लीटली ऑफ पड़ा है और वहाँ से आप ऑन कर रहे हैं, तो दोस्तों इसे कोल्ड बूट कहेंगे। मतलब कंप्यूटर आपका ठंडा पड़ा था और वहाँ से आपने चालू किया। अब दोस्तों वार्म बूट इसी में आ जाता है। वार्म बूट आपका याद होगा रिस्टार्ट बटन आप जानते हैं, रिस्टार्ट आपको मिलता है रिस्टार्ट करने के लिए। तो रिस्टार्ट जो ऑपरेशन होता है दोस्तों आपका वार्म बूट होता है। आपका कंप्यूटर ऑन है, मोबाइल में आप देख लीजिए, जैसे मोबाइल में आप रिस्टार्ट करते हैं तो दोस्तों आपका वार्म बूट कहलाएगा। अब हम आगे चलें, अगला टर्म देख लें। तो अगला मदरबोर्ड, ठीक है। मदरबोर्ड दोस्तों क्या है, मदरबोर्ड सर्व एज ए सिंगल प्लेटफॉर्म। एक सिंगल प्लेटफॉर्म होता है, कनेक्ट्स ऑल पार्ट, मतलब सभी पार्ट कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट पार्ट वो कनेक्ट करता है, सबको आपस में जोड़ता है। कौन कौन से पार्ट होते हैं मैं अगर जनरल बोलूँ, सीपीयू, मेमोरी, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल ड्राइव्स, वीडियो कार्ड, ग्राफिक्स कार्ड जिसे कहते हैं, साउंड कार्ड्स और अदर पोर्ट्स और एक्सपेंशन कार्ड्स भी, ठीक है दोस्तों। तो ये सभी चीज़ों को आपको कनेक्ट रखता है, इसीलिए इसे हम दोस्तों बैकबोन भी कहते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है बैकबोन ऑफ कंप्यूटर, बैकबोन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है। अब अगली बात करें हम क्या लिखा है, मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर क्या होता है दोस्तों आपका, मल्टीपल इनपुट और सिंगल आउटपुट, ठीक है। मल्टीपल इनपुट और सिंगल आउटपुट, मल्टीपल तरीके से आपका दोस्तों इनपुट आएगा और सिंगल आउटपुट जाएगा। तो ये दोस्तों आपका हो गया, इसे मल्टीप्लेक्सर कहते हैं। सॉरी पिछले पेज पे रहना है तो हाँ। तो दोस्तों अगला है क्या, डीमल्टीप्लेक्सर, ठीक है। डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है, ऑपोजिट फंक्शन करता है ठीक मल्टीप्लेक्सर का, ठीक है। इसमें ऑपोजिट फंक्शन क्या होगा, इसका जस्ट ऑपोजिट अगर हम करना चाहें तो सिंगल इनपुट आपका होगा और मल्टीपल आप दोस्तों आपका आउटपुट होगा, ठीक है। सिंगल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, ये लिखा हुआ सिंगल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट। तो ये दोस्तों आपका डीमल्टीप्लेक्सर होता है। थोड़ा ये नीचे चला गया है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, पर मैंने आपको समझा दिया है। तो आइए अगले पेज पे चलते हैं। अगला दोस्तों डिकोडर, ठीक है। डिकोडर क्या होता है, डिकोडर हर जगह होता है, एक कोड को दूसरे कोड में कन्वर्ट करता है। जैसे आप यहाँ पे अभी तक आप कन्वर्ट क्या कर रहे थे, बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे, ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे थे, बाइनरी टू ऑक्टल डिकोड किया आपने, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल डिकोड किया, तो दोस्तों डिकोडर करता है। अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर है किसी के माध्यम से कर रहे हैं तो वो डिकोडर कहलाता है। अब इनकोडर क्या होगा दोस्तों, इनकोडर क्या होता है, इसका जस्ट ऑपोजिट फंक्शन परफॉर्म करता है। जनरली डिकोडिंग का क्या होता है ना कि आपका यूज़ होता है एटीएम वगैरह में, जिस सब में इन सब के जो पासवर्ड सिक्योरिटीज़ होते हैं, आप कहीं से कहीं ट्रांसफ़र हो। चलिए वो एग्जांपल आपको शायद ना समझ में, आपके व्हाट्सएप आप जब ओपन करते हैं तो लिखा होता है इनक्रिप्टेड है आपका, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, ठीक है, जितने मैसेज हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो आप मैसेज भेज रहे हैं ना, वो बीच में सर्वर में जिस भी माध्यम से जा रहा है वो एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है, वो किसी और को नहीं समझ में आएगा, ठीक है। आपके मोबाइल जिसको आप भेज रहे हैं उसके मोबाइल के पास एक डिकोडर लिखा होता है, पड़ा होता है सिस्टम में, वो डिकोड करके उस मैसेज का लैंग्वेज समझाता है।
और जो आप भेज रहे होते हैं अपने पास से, जैसे आपने XYZ भेजा किसी फ्रेंड को, तो इनकोडर सबसे पहले आपने व्हाट्सएप में XYZ भेजा, तो इनकोडर ये XYZ को एक अजीब सी लैंग्वेज में, सिंपली भाषा में बोलूँ तो एक अजीब सी लैंग्वेज में इसे बना देगा 4 8 5 7 6 9 कुछ भी मिनोमिक्स यूज़ करके उस टाइप का कर देगा जिसे कोई रीड ना कर पाए। और ये आपका ट्रांसफ़र होता है, और जब आपके रिसीवर के पास पहुंचता है, जैसे आपके फ्रेंड को आपने भेजा है, तो उसके पास उसके मोबाइल में व्हाट्सएप में डिकोडर इंस्टॉल होता है, डिकोडर इनबिल्ड होता है, तो डिकोड करके बता देगा कि आपने XYZ भेजा है। तो ये दोस्तों आपका इनकोडर। अब दोस्तों पिक्सल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम में अक्सर ही पूछा जाता है। पिक्सल क्या होता है दोस्तों? एक स्मॉल डॉट्स होते हैं, स्मॉल डॉट्स बोलते हैं, स्क्वायर्स होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे टाइनी स्क्वायर्स होते हैं, ठीक है। ये दोस्तों आपका मिल के आपका इमेज, मूविंग पिक्चर सब बनाते हैं। ये क्या होता है ना, छोटे छोटे कलर ब्लॉक्स होते हैं, ये इतने छोटे होते हैं कि आप समझ भी नहीं पाएंगे, ठीक है। नैनो साइज के होते हैं, जो मिल के आपका विच फॉर्म टुगेदर होल इमेज, आपका होल इमेज या होल वीडियो बनाएंगे। अब दोस्तों पिक्सल से आपका रिजोल्यूशन आगे डिफाइन करते हैं। अब रिजोल्यूशन आ गया, ठीक है। रिजोल्यूशन क्या होता है कि टिपिकली डिस्क्राइब्ड इन PPI। PPI क्या होता है दोस्तों? आप पिक्सल पर इंच होता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ इसका कि जैसे मैंने आपको बताया पिक्सल क्या होते हैं, स्क्वायर ब्लॉक्स। तो दोस्तों जो पर इंच बोला गया ना, तो जैसे 1 इंच आपकी इतनी लंबी लाइन होगी, तो इसमें क्या होता है, अगर 100 पिक्सल लिखा हुआ है, ठीक है, 100 PPI है, 100 PPI, तो मतलब आपका 1 इंच की जो लाइन है, 1 इंच में आपका दोस्तों 100 छोटे छोटे कलर डॉट्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रिजोल्यूशन बनता है। तो ये PPI को डिफाइन करता है, हाउ मैनी पिक्सल्स आर डिस्प्लेड पर इंच ऑफ एन इमेज। अब दोस्तों हायर रिजोल्यूशन का क्या मतलब होता है? द मोर पिक्सल पर इंच। अब मोर पिक्सल पर इंच का क्या मतलब होगा दोस्तों? कि हाई क्वालिटी आपकी इमेज बनेगी, हाई क्वालिटी और क्रिस्पी इमेज। जैसे आपको देख लूँ तो मैं आपको बताऊँ 1080 आपके मोबाइल होगा, 1080 पिक्सल्स, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है? 1080 पिक्सल्स आप सिंपली जानते हैं, इसका मतलब होता है दोस्तों 920x1080, क्योंकि जनरली दोस्तों आपका 16:9 के रेशियो मोबाइल बनता है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? आपका एक साइड में आपका 1920, सिर्फ एक मोबाइल में 1920 स्मॉल डॉट्स यूज़ हो रहे हैं और 1080 स्मॉल डॉट्स यूज़ हो रहे हैं। इसका ये हो गया आपका मतलब इमेज बनाने के लिए। तो इस तरीके से दोस्तों इसका रिजोल्यूशन डिफाइन होता है। आपने फेमस रिजोल्यूशन है 1080, 720, 480 पिक्सल्स और आपका 360 पिक्सल्स। ये आपने फेमस काफ़ी यूट्यूब पे भी आपने काफ़ी चेंज किए होंगे वीडियोस देखने के लिए कम क्वालिटी में। अब दोस्तों अगला हम प्रिंटर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट प्रिंटर्स हैं हम सिर्फ वही डिस्कस करेंगे। तो इंपॉर्टेंट प्रिंटर्स में दोस्तों आपका एक मेनली दो टाइप्स के होते हैं। पहला आपका इम्पैक्ट प्रिंटर्स और दूसरा नॉन इम्पैक्ट। अब इम्पैक्ट में क्या हुआ? इम्पैक्ट में दोस्तों आपका होता है डॉट मैट्रिक्स, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। इसका क्या होता है? ये पिंस यूज़ करता है, पिंस प्रोड्यूस पैटर्न ऑफ डॉट्स, ठीक है। पिंस होते हैं आपके डॉट पैटर्न यूज़ करते हैं, और उसी जैसे आपको सिंपली आपको मैं बता दूं कि 7 बनाना था, तो ये डॉट करके मैंने आपको 7 बना के दिखा दिया। तो इस तरीके से वो 7 कर देते हैं। आपको मैं एग्जांपल बता दूं, आपको रेलवे टिकट याद होगा, जो आप काउंटर पे जाके बनवाते हैं तो उस पर डॉट डॉट प्रिंट करता है, और काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ भी करता है, आपको पता है। और उसमें क्या होता है, रिबन, एक रिबन लगी होती है जिसपे आपका पिन स्ट्राइक करता है, और वही पिन से आपका डॉट बनता जाता है। तो इसी से दोस्तों आपका नंबर और कैरेक्टर फॉर्म होता है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है? आपका इम्पैक्ट टाइप होता है, ये अक्सर पूछा जाता है, और ये स्ट्राइक करता है, ठीक है, और काफ़ी नॉइजी होता है और स्लो भी होता है। अब हम आगे की बात करें तो अगला कौन सा है? नॉन इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर्स। अब नॉन इम्पैक्ट टाइप में दोस्तों जो फेमस है उनकी हम बस डिस्कस करेंगे। तो पहला क्या है इसमें? एक इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर क्या होता है दोस्तों? सेम फैशन पे वर्क करता है डॉट मैट्रिक्स के, ठीक है, सिमिलर डॉट मैट्रिक्स के फैशन पे वर्क करता है, पर इसमें क्या है ना, विजिबल डॉट्स होते थे, इसमें बहुत स्मॉल डॉट्स होते हैं। स्मॉल डॉट्स मैं बता दूँ कि पिक्सल के साइज़ के डॉट्स होते हैं। ये स्मॉल डॉट्स आपके स्प्रे होते हैं, ठीक है, और ये स्प्रे करता है पेज पे। और किस तरीके से स्प्रे करता है? लिखा है टाइनी ड्रॉपलेट्स। और ये स्प्रे करता है दोस्तों आपके एक इलेक्ट्रिकल, लिखा कहाँ पे है, हाँ, आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड के थ्रू ये पास करता है। वो पास क्यों कराते हैं दोस्तों? डायरेक्शन देने के लिए, कि कौन सा स्प्रे कहाँ पे जाना है आपके पेज पे। तो उसके हम इलेक्ट्रिकल फील्ड के माध्यम से आपको हम पास कराते हैं, जिससे वो डायरेक्शन देता है। और चार्ज इंक, ये जो इंक पार्टिकल होते हैं आपके चार्ज होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से आपको पता होगा, अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड में आपका कोई करंट मूव कर रहा है, कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उस पर एक फोर्स लगता है।
तो उसकी वजह से इसकी डायरेक्शन डिफाइंड होती है और वहाँ पे पर्टिकुलर एक प्लेस पे जाके ये डॉट्स प्लेस हो जाते हैं। इसी तरीके से दोस्तों आपकी प्रिंटिंग कंप्लीट हो जाती है। आपको मैं बता दूं, इसमें मैंने तो काफ़ी कंप्लीट बता दिया, पर आपको बस ये ध्यान रखना है कि इसमें दोस्तों टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड्स के थ्रू पास कराया जाता है, और जो इंक होता है आपका वो चार्ज इंक होता है। बस इतने आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। अगला दोस्तों नॉन इम्पैक्ट में ये क्या आता है आपका, लेज़र प्रिंटर आता है। लेज़र प्रिंटर में दोस्तों क्या होता है कि एक लेज़र बीम के थ्रू पास करते हैं। लेज़र बीम से क्या है ना, हम एक रोलर ड्रम पे जो इंक पड़ा होता है उस पर हम पैटर्न बनाते हैं, और वही पैटर्न आपका प्रेस के मतलब प्रेशर बाई प्रेशर आपका इमेज मतलब पेज पे आपका प्रिंट कर दिया जाता है। तो दोस्तों इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो मैं बता देता हूँ जो आपको याद रखना है कि पेपर प्रोसेस प्रिंटर और लेज़र बीम फायर्स। लेज़र बीम इसमें यूज़ होती है, लेज़र प्रिंटर है सरफेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल ड्रम, ठीक है। इसमें सिलेंड्रिकल ड्रम यूज़ होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और जिसे फोटो रिसेप्टर बोला जाता है। और ड्रम इलेक्ट्रिकल चार्ज रखता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल चार्ज रखता है। और इसका जो दोस्तों टोनर होता है ना, इसे टोनर बोलते हैं, जो इंक, वो दोस्तों आपका ड्राई होता है, ठीक है, ड्राई होता है आपका। इंक जेट में आपका इंक आपका फ्लूइड होता है लिक्विड फॉर्म में। अब वंस पैटर्न हैज़ बीन क्रिएटेड ऑन ड्रम, ड्रम पे पैटर्न बन गया तो फिर दोस्तों प्रेशर के माध्यम से इट इज़ कोटेड विथ टोनर, टोनर से कोट कर लेता है ये, मतलब इंक से अपने ऊपर कर लेता है जो चार्ड इंक होता है, और वही दोस्तों आपका प्रिंट हो जाता है पेपर पे आपका प्रेशर के माध्यम से। तो ये दोस्तों आपका लेज़र हो गया। अब हम दोस्तों कंप्यूटर वायरसेस की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है अपने पूरी लेक्चर सीरीज़ का। तो आइए कंप्यूटर वायरसेस के बारे में जान लेते हैं। वायरस क्या होता है दोस्तों, कंप्यूटर कोड ही होता है, एक कंप्यूटर कोड होता है, कोड या प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर को अफेक्ट करता है, ठीक है। डाटा का बैडली भी करता है और करप्ट भी कर सकता है, आपका करप्ट भी कर सकता है कंप्यूटर, या डिस्ट्रॉय भी। करप्ट मतलब क्या होता है दोस्तों, आपके फाइल रिमूव कर देना, ठीक है, फाइल आपका गायब कर देना। और डिस्ट्रॉय मतलब आपका पीसी बंद कर देना। तो रैंसमवेयर सॉफ्टवेयर आता था, वो पूरा लॉक कर देता था, ठीक है। रैंसमवेयर आपको 2017 में शायद आई थी, जिसको याद होगा उसे याद होगा। अब अगला क्या है, कंप्यूटर वायरस हैज़ अ टेंडेंसी, ठीक है, ये टेंडेंसी रखता है डुप्लीकेट करने की, खुद को डुप्लीकेट भी कर लेता है, अपनी जगह भी चेंज कर लेता है स्विफ्ट पेस, और स्प्रेड करता है क्रॉस सारे फोल्डर्स में, आपके लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल के हर जगह ये स्प्रेड कर देता है, जिससे आपका कंप्यूटर स्लो हो जाता है, ठीक है। और कंप्यूटर वायरस इज एक्चुअली मलेशियस। मलेशियस मतलब क्या होगा, आपको हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे, मिल ही नहीं रहा है मुझे, चलिए तो आप देख लीजिए, मलेशियस सॉफ्टवेयर, जिसे मालवेयर भी बोलते हैं, ठीक है, मालवेयर बोलते हैं। और ये जब आपका सिस्टम इफेक्ट करता है तो खुद को रिप्लिकेट कर लेता है और खुद के कोड जनरेट करता है, ठीक है। इन्फेक्टेड जो कंप्यूटर होता है वो प्रोग्राम, इन्फेक्टेड कंप्यूटर प्रोग्राम में इंक्लूड डाटा फाइल्स, वो डाटा फाइल्स को भी इफेक्ट कर सकता है। तो दोस्तों ये एक जनरल था, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। वायरस क्या होता है एक बेसिक डेफिनेशन है। आइए आगे हम चलते हैं, जो मेन आपको पढ़ना है वायरसेस के बारे में, टाइप ऑफ वायरसेस, ठीक है। इसी पे आपका दोस्तों हमेशा क्वेश्चन आता है। तो टाइप ऑफ वायरसेस कौन से होते हैं दोस्तों, कि वॉर्म्स, ठीक है, वॉर्म्स बोला जाता है। वॉर्म्स क्या होते हैं ये दोस्तों, खुद को डुप्लीकेट जो करते हैं, ये खुद को डुप्लीकेट कर लेते हैं हर जगह, तो ये दूसरे ने वॉर्म्स बोला जाता है। ये आपका दोस्तों को पूछा जाएगा कौन से वायरस होते हैं जो खुद को डुप्लीकेट करते हैं, तो वो वॉर्म्स। अगला क्या है दोस्तों, बॉम्ब्स। बॉम्ब्स क्या होते हैं दोस्तों, बॉम्ब जैसे एक स्पेशल इवेंट पे, अगर दिवाली की बात करें, दिवाली में पटाखे फोड़े जाते हैं, तो उस तरीके से समझ लीजिए कि ये खुद को हाइड करके रखता है। वायरस हाइड्स ऑन यूजर डिस्क, खुद को हाइड करके रखता है और स्पेसिफिक इवेंट के लिए वेट करता है, और जब आता है तो उसी स्पेसिफिक इवेंट पे वो रन करना स्टार्ट कर देता है। और इतनी तेज़ी से वो ज़्यादा रन करता है ना कि आपका कंप्यूटर हैंग कर जाता है या स्लो कर जाता है। तो एक स्पेसिफिक इवेंट पे दोस्तों रन करने लगता है। तो ये दोस्तों बॉम्ब्स कहलाते हैं। अगला ट्रोजन हॉर्स है। ट्रोजन हॉर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है दोस्तों, एक मलेशियस प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम है जो खुद फ्रेंडली लगता है, ठीक है, फ्रेंडली लगता है। और बिकॉज ट्रोजन हॉर्स डू नॉट मेक डुप्लीकेट, से डुप्लीकेट नहीं बनाता खुद का, ठीक है, पर टेक्निकली वो वायरस होता है, ठीक है। ये क्या करता है दोस्तों, आपका खुद रन करने लगता है। रन करने से क्या आपका कभी कभी आपका रिमूव कर देता है फाइलें, डिलीट कर देता है, या खुद इतनी तेज़ी से आपका डिस्क स्पेस ले लेता है ना, पूरी कंप्यूटर पीसी आपकी स्लो हो जाएगी। और दोस्तों ये क्या बोला गया, अपीयर्स टू बी फ्रेंडली। ये दरअसल क्या होता है ना, अपने पॉपअप वगैरह देखोगे काफ़ी आते हैं विभिन्न वेबसाइट्स पे, तो ये पॉपअप के माध्यम से काफ़ी तेज़ी से फैलता है। अब दोस्तों हम अगले पे चलते हैं ट्रोजन हॉर्स के बाद।
तो अगला है दोस्तों स्टेल्थ वायरस होता है। स्टेल्थ वायरस क्या होता है दोस्तों? स्टेल्थ मतलब क्या होता है? चुपके से जो काम करे, तो स्टेल्थ वायरस। तो ये क्या होता है दोस्तों? आपके कंप्यूटर में पड़ा होता है, कंप्यूटर मेमोरी में, और ये डिटेक्ट नहीं होता, ठीक है, एक्चुअली में डिटेक्ट नहीं होता। पर स्टेल्थ वायरस का क्या होता है कि आपका कंप्यूटर स्लो करता रहता है, ठीक है, चुपके से पड़ा रहता है, आपको कहीं दिखेगा नहीं। आपका घर बना लेता है, टेक्स अप रेजिडेंस इन कंप्यूटर मेमोरी और मेक देम हार्ड टू डिटेक्ट। और ये वायरस क्या होता है, हमेशा इनका प्राइमरी फोकस क्या होता है ना, कि आपका पीसी स्लो कर दें, पीसी स्लो कर दें, आपका कंप्यूटर बिल्कुल काम ना करे, कभी कभी तो बिल्कुल हैंग करा देते हैं पीसी को। तो ये दोस्तों स्टेल्थ वायरस हो गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्पाईवेयर, ठीक है। स्पाईवेयर क्या होता है दोस्तों? स्पाई मतलब जासूस, तो जासूसी करना होता है इसका। तो मालवेयर मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है ये, ठीक है। ये इंस्टॉल्ड इन कंप्यूटर, खुद इंस्टॉल हो जाता है और एक कलेक्ट करता है इन्फॉर्मेशन। ध्यान रखिएगा कि एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है यूज़र से और उसके नॉलेज के बिना, ठीक है, नॉलेज के बिना शेयर कर देता है किसी रिमोट सर्वर पे या रिमोट कंप्यूटर पे, या आपके पर्सनल डाटा शेयर करता है। इसलिए दोस्तों इसे स्पाईवेयर बोला जाता है, ठीक है। हिडन फ्रॉम द यूज़र एंड कैन बी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, ठीक है, और इसे डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। आजकल के टाइम में पैगासस, ठीक है, पैगासस आपने काफ़ी न्यूज़ में सुना होगा। पैगासस आपका इजरायली सॉफ्टवेयर है, वो इसे स्पाईवेयर भी हम बोल सकते हैं, ट्रोजन हॉर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ, अच्छा अभी एक बचा हुआ है माइक्रो वायरस, सॉरी। तो माइक्रो वायरस क्या होता है दोस्तों? इनफेक्ट ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये सिर्फ स्पेसिफिक, जैसे अगर ये वर्ड के लिए बनाया तो आपका सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ही ये इफेक्ट करेगा हर जगह। तो वर्ड या एक्सेल के लिए स्पेसिफिक बने होते हैं। तो ये टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स कैन इंक्लूड माइक्रोज विच आर स्मॉल प्रोग्राम्स, ठीक है, स्मॉल प्रोग्राम्स को भी ये कर सकते हैं। और दोस्तों मेन वही मैंने बताया कि उसको स्लो करते हैं। जैसे आपके इसके लिए बने हुए वायरस वर्ड के लिए, इसे बहुत ज़्यादा स्लो कर देंगे जब आप इसे ओपन करेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा पूरा कंप्यूटर सीरीज़ का लेक्चर एंड होता है पार्ट 6 के साथ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक हमसे छूट गया है, ठीक है, और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगता है, तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि सर आप ये कंप्लीट करा दीजिए, तो हम वो कंप्लीट करा देंगे। बाकी दोस्तों और जो आपको प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप क्वेश्चन चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे हम आपको टॉप 1000 क्वेश्चंस आपको शेयर कर देंगे। वहाँ से आपकी CCC, ओ लेवल और जो अभी ASC RO के लिए जो हमने पहले मेन पर्पस आपने इस वीडियो स्टार्ट करने का, ASC RO के लिए, उसके लिए हम क्वेश्चन सीरीज़ आपको शेयर कर देंगे। आप वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा लेक्चर एंड होता है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा पूरा कंप्यूटर सीरीज़। दोस्तों अगर आपको कोई और सीरीज़ हमें स्टार्ट करानी है, आपकी कोई और डिमांड है, तो आप कमेंट करके बताइए। बाकी दोस्तों अभी के लिए हम अलविदा लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।